नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 7 बजे के इस बुलेटिन की। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4% वैट कम कर दिया है। केंद्र के एक्साइज और प्रदेश सरकार के वैट घटाने पर पेट्रोल 11 रुपए 97 पैसे और डीजल 16 रुपए 95 पैसे प्रति रुपए लीटर सस्ता हुआ है। इसमें केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 6.27 और डीजल पर 12.50 यानी कि 6 रुपए 27 पैसे डीजल पर और 12 रुपए 50 पैसे घटाए हैं। वहीं पेट्रोल पर और डीजल पर 12 रुपए 50 पैसे। वहीं मध्य प्रदेश ने पेट्रोल के दामों पर 5 रुपए 70 पैसे और डीजल पर 4 रुपए 45 पैसे घटाए हैं। इसकी कमी की गई है। तो केंद्र सरकार की ड्यूटी घटाने के बाद 4 नवंबर की सुबह से भोपाल समेत प्रदेश भर में नई दरों पर ही पेट्रोल डीजल मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से घटाई गई कीमतों के बाद प्रदेश में पेट्रोल 106 रुपए 86 पैसे और डीजल 90 रुपए 95 पैसे प्रति रुपए लीटर मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 4% कटौती करने का फैसला किया है। डीजल पर जो अतिरिक्त कर था उसमें 1.5 रुपया तथा पेट्रोल पर जो अतिरिक्त कर था उसमें 2 रुपया प्रति लीटर कमी करने का भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर तबादले की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में लगे पुलिस कर्मियों के एक ही जिले में लंबे समय से तैनाती को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने एक जिले में ASI से DSP स्तर के अधिकारियों की सूची मांगी है। इसके बाद 3 साल से एक ही जिले में जमे पुलिस कर्मियों का जिला और एक थाने में 3 साल से जमे आरक्षकों का थाना बदला जाएगा। 8 नवंबर को पुलिस मुख्यालय को हर जिले के पुलिस अधीक्षकों की सूची भेजनी होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल हो सकते हैं, लिहाजा इससे पहले आयोग ने निर्वाचन कार्य में जुड़े गृह जिले में पदस्थ ऐसे पुलिस कर्मियों को जो अक्टूबर 2021 के अंत की स्थिति में 4 साल के दौरान किसी एक स्थान पर 3 साल से अधिक रह रहे हों तो उनका तबादला थाने में कर दिया जाएगा। तबादले के बाद खाली होने वाली पदों को लाइन में तैनात पुलिस कर्मियों से भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कमला राजा चिकित्सालय में 5 दिन की नवजात बच्ची को डेंगू होने की पुष्टि हुई। बच्ची का परिवार राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है। बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिवार उसे ग्वालियर लेकर आया था। बच्ची में डेंगू के लक्षण थे। जांच के बाद बच्ची में डेंगू की पुष्टि हुई। हालांकि बच्ची अब ठीक है, सब सामान्य रहा तो 3 दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रोशनी के पर्व दिवाली के त्योहार के चलते बिजली कंपनी ने 6 नवंबर तक मेंटेनेंस का काम रोक दिया है। यानी मेंटेनेंस बंद रहने से बिजली सप्लाई सुचारू रहेगी। वहीं फॉल्ट सुधारने के लिए 24 घंटे टीमें तैनात रहेगी। कंपनी शहर के 20 से 30 इलाकों में रोज मेंटेनेंस करती है। इसके चलते कई इलाकों में 2 से 6 घंटे तक पावर सप्लाई बंद रखी जाती है। त्योहार के चलते 31 अक्टूबर से ही कंपनी ने मेंटेनेंस का शेड्यूल जारी नहीं किया है। अफसरों का कहना है कि 6 नवंबर तक सुधार कार्य बंद कर दिए गए हैं। पूरा फोकस फॉल्ट सुधारने पर है ताकि दिवाली की खुशियों में खलल न पड़े। फॉल्ट या एन वक्त पर किसी उपकरण की खराबी आने की स्थिति में बिजली बंद होती है तो टीमें तुरंत मौके पर पहुंचेंगी और सुधार कार्य करेंगी।
दिवाली पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भोपाल में फायर ब्रिगेड से लेकर मेडिकल, पुलिस और बिजली कर्मचारियों की इमरजेंसी टीम तैयार की गई है ताकि शहर में किसी को कोई भी इमरजेंसी हो तो उसे तत्काल मदद मिल सके। शहर में करीब 430 फायरमैन, 450 पुलिस स्टाफ, 350 बिजली कर्मी और 150 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 17 एम्बुलेंस और 6 जननी एक्सप्रेस भी इमरजेंसी में लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी, सड़क हादसे के लिए 108, पुलिस सहायता के लिए 100, फायर ब्रिगेड के लिए और 101 पर कॉल किया जा सकेगा। इसके अलावा बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए 0755255122 यानी कि 0755255122 और या फिर आप 1912 यानी 1912 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। जबलपुर में दिवाली पर होने वाली ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एमपी प्रदूषण बोर्ड ने 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं, जिससे दिवाली पर फोड़े गए पटाखों से होने वाले प्रदूषण का पता चल सके। 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों के इस्तेमाल से लोगों को सुनने की क्षमता उनकी कम रहती है, उसका खतरा रहता है, जिसको लेकर परीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए पीसीबी ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई है। और इस बार दिवाली पर इंदौर के बाजार में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण बाजारों के साथ मंदिरों में भी सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। खासतौर पर राजवाड़ा पर स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए सुबह करीब 4 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। इस बार की दिवाली है उत्साह वाली दिवाली है और इसी वजह से सुख समृद्धि की कामना के लिए इंदौर के सबसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। कोरोना काल के बाद इस बार दिवाली को लेकर कितना उत्साह है। महालक्ष्मी मंदिर में जो भीड़ हो रही है, कितना उत्साह देख रहे हैं आप? ये उत्साह जो ऐसा है, ऐतिहासिक में 2 साल बाद जो कोरोना काल निकला था उस हिसाब से अभी जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। और ये सुबह 4 बजे से लगातार जनता की परवाइश में लक्ष्मी जी की जो दिवाली की जो कार्यक्रम यानी होने वाला है, इस तरह से इन लोगों के भावना जो त्योहार मनाया जा रहा है, ये खुशहाली पूरे देश में इस तरह से मनाई गई है। बाहर का भी नजारा दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुबह से कब से यहाँ पर? सुबह 4 बजे से। इस बार दिवाली पे बहुत अच्छा उत्साह है और सुबह से ही भक्तों की अपार भीड़ है और इस बार कोरोना का बिल्कुल भी खतरा नहीं है, तो इसलिए सभी लोग, बहुत से लोग मास्क लगा के भी आ रहे हैं, बहुत से बगैर मास्क के भी आ रहे हैं, लेकिन सब बढ़िया दर्शन कर रहे हैं। और इस बार जो दिवाली है, ये दिवाली सभी के लिए सुख सुविधा से भरी हो और माँ की कृपा सब पे बनी रहे। और ये प्राचीन मंदिर है महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ पर आज ये भक्त हर साल इतनी तादाद में आते हैं। सुबह 4 बजे से भक्तों की अपार भीड़ रहती है जो बहुत लंबी 1-2 किलोमीटर तक की रहती है। बिल्कुल, जो श्रद्धालु हैं लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो देखा जा सकता है कि सुबह से कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ये राजवाड़ा के बाहर का नजारा है और जो स्थिति है कि इस बार की दिवाली सुख समृद्धि वाली दिवाली है, खुशियों वाली दिवाली है और निश्चित तौर पर भविष्य में भी इसी तरीके से दिवाली मनाई जाए, इसी की कामना महालक्ष्मी से की जा रही है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और खरगोन से करीब 17 किलोमीटर दूर ग्राम उन स्थित 11वीं शताब्दी में निर्मित श्री महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। दीपावली के दिन तो श्री महालक्ष्मी के दर्शन का विशेष महत्व होता है, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी ग्राम उन के देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये भीड़ देखिए आप। ऐसी मान्यता है कि श्री महालक्ष्मी से सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। और इस देवी मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ माता 3 प्रहरों में अलग अलग रूप भक्तों को दर्शन के देती है। जबलपुर का विश्व प्रसिद्ध बाजना मठ मंदिर
बाजना मठ मंदिर को बटुक भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को भारत के 17 तांत्रिक मंदिरों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। काले पत्थरों वाली पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में भगवान शिव के अंश भैरव की प्रतिमा स्थापित है। गौड़ शासन काल में राजा संग्राम शाह यहां पूजा करने आते थे। राजा शाह बाबा भैरव के बहुत बड़े भक्त थे। बटुक भैरव बाबा की ही आशीर्वाद था जिससे राजा संग्राम शाह किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए। आज भी हर शनिवार यहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर झंडे और प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का यह मंदिर पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते अब जर्जर होता जा रहा है। जी तांत्रिक मंदिर है भैया, और इसमें ना तो कोई खिड़की है ना कुछ है, एक ही दरवाज़ा है और इसमें तांत्रिक पूजाएं होती हैं। पहले भी तांत्रिक लोग आते रहे, आजकल तो उतने नहीं आते। तो जी बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 600 वर्ष पुराना है। लगभग सभी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पुजारी नहीं है, स्वतः पुजारी हैं। आप खुद ही सेवा करें, खुद ही प्रसाद दें, सब कुछ अपने उस पर रहेगा। नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिवाली सुरक्षा बलों के साथ ही मना रहे हैं। प्रधानमंत्री राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सैनिकों की दिवाली की जानकारी ली, उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें मिठाई भी खिलाई और इस दौरान जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहां देश के 130 करोड़ लोगों की दुआएं लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के तौर पर आया हूं। आपको जो भाव अपने परिवार में जाकर होता है वही मुझे अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जो सौभाग्य मां की सेवा करके मिलता है, आपके चेहरे के उन मजबूत भाव को देख रहा हूं। आप मां भारती का जीता जागता कवच हैं। आपके सामर्थ्य से देश में एक निश्चिंतता होती है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दिवाली के मौके पर केदारनाथ मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे। बिहार के गोपालगंज और बेतिया में बीते 2 दिनों में कुल 25 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कही है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दुखा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि गड़बड़ चीज पिएंगे तो सब यही होगा। गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि भूकंप दोपहर 3:15 पर आया है। इसकी तीव्रता 5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र द्वारका से 223 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था। इस भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आज 2 घंटे ही आतिशबाजी करने की परमिशन रहेगी। यहां रात 8 से 10 बजे के बीच ही सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और सिंगरौली में भी पटाखे फोड़ने पर पाबंदी की खबरें हैं। 29 जिलों में जरूर पटाखे चलाने पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर कहीं आदेश का उल्लंघन होता है तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं सभी को ये अवगत कराना चाहूँगा कि दीपावली पे इस बार केवल और केवल ग्रीन पटाखे ही बिक्री किए जा सकेंगे। इसके निर्देश सभी जगह जारी किए जा चुके हैं। हमारे सभी एसडीएम्स, हमारी सारी टीम्स इसका लगातार निरीक्षण कर रही हैं। यदि कहीं भी ऐसे पटाखे पाए जाते हैं जो ग्रीन पटाखों की श्रेणी में नहीं आते हैं तो ऐसे बिक्री करने वाले के विरुद्ध या खरीदारी करने वाले के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।